और यू गाइस, आज हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आप कूलम्स के बारे में जानिए कि ही वाज अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर एंड फिजिस्ट और इसकी पैदाइश 1736 में हुई थी और उसको हम सारे लोग कूलम्स लॉ की वजह से जानते हैं, जिसमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन के बारे में हमें पढ़ाता है कि कितना फोर्स दो चार्जेस के दरमियान हो सकता है। अब हमारे पास फोर्स कब अट्रैक्शन होता है और कब रिपल्जन होता है दो चार्जेस के दरमियान। जब दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो ज़रूरी बात है उसके दरमियान हमारे पास रिपल्जन होगा, चाहे वो बहुत नेगेटिव हो या बहुत पॉजिटिव चार्जेस हो। और जब हमारे पास डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो उसके दरमियान हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अब कितना अट्रैक्शन होता है कितना रिपल्जन होता है ये कूलम्स लॉ की वजह से हम जानते हैं, क्योंकि वो हमें मैथमेटिकल फॉर्म देता है। कूलम लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। फोर्स हमारे पास कितना होगा, इन दो चार्जेस के हम प्रोडक्ट लेंगे और उसको हम जितना डिस्टेंस उसका होता है दरमियान उसके स्क्वायर लेके उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जितना फोर्स आता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन हमारे पास आएगा। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म्स हमारे पास कुछ यूँ होगा कि फोर्स हमारे पास जो है Q1 और Q2 की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और इसके दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जितना Q1 और Q2 ज़्यादा होगा इतना फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा और कम होगा तो फोर्स हमारे पास होगा कम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, जितना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक इज इक्वल टू लगाएंगे और कांस्टेंट हमारे पास इस इक्वेशन थर्ड में बनता है के, और के की वैल्यू जो है वो 1/4πε0 जो कि 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स बनते, कूलम इन्वर्स स्क्वायर बनते। अब हमारे पास जो है ये फ्री वैक्यूम के लिए है, तो अब हमारे पास जो है के की वैल्यू ये होगी। अब के की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन फोर्स की कुछ यूँ होगा 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास फ्री स्पेस के लिए होगा। अब जो जितने बाकी मीडियम होगा इसके लिए ε0 हमारे पास नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास डिफरेंस सिंबल होगा और इसकी वैल्यू भी डिफरेंट सिंबल होगी। तो के की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। स्पेस के लिए अलग इसकी वैल्यू होगी और बाकी जो है मीडियम है इसके लिए उसकी वैल्यू अलग होगी। तो ये हमारे पास कूलम लॉ होगा।